गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हमारे चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको एक दिवसीय सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको सारा चीज मिल सके। और खासकर मेरा उन सभी श्रोताओं से जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस कोई भी यानी इस तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक मुख्य रूप से इसमें आपको सिविक्स है, हिस्ट्री है और साइंस है, जनरल साइंस है। ये आप मुख्य रूप से तो आपका इतने आपको ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं और हाई स्कूल का सोशल स्टडी सब्जेक्ट यदि आपका तैयार हो जाता है तो आप ये जान लीजिए कि आप किसी भी जीएस के एग्जाम में जीएस में फेल नहीं हो सकते। इसके लिए मेरा फुल कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। और तो मेरा आप लोगों से यही बार बार निवेदन होता है। तो हम अपने अब रोज की तरह मोटिवेशनल वाक्यों की तरफ चल रहे हैं, फिर आपको लेकर एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं 2026 के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर है। तो जैसे ब्रिज एंड वॉल आर मेड विथ द सेम मटेरियल, करा पुल और दीवार दोनों समान पदार्थों से बने होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? बट ब्रिज ज्वाइंस द पीपल, पुल क्या करता? लोगों को जोड़ता। एंड द वॉल डिवाइड द पीपल, और दीवार क्या करता? लोगों को अलग कर देता है। दूसरा, मनी सेज अर्न मी, रुपया कहता है मुझे कमाओ। फॉरगेट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज भूल जाओ। टाइम से, समय कहता है फॉरगेट एवरीथिंग, हर वस्तु को टाइम कहता है चेंज, यानी समय बदलो। फॉरगेट एवरीथिंग, और सब चीज को भूल जाओ। फ्यूचर सेज, फ्यूचर कहता है स्ट्रगल फॉर मी, मेरे लिए संघर्ष करो। फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाओ। गॉड सेज जस्ट, ईश्वर तुरंत कहते हैं रिमेंबर मी, मुझे याद करो। आई विल गिव यू एवरीथिंग, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। तीसरा है बी सॉफ्ट एंड कूल लाइक ए वाटर, करा कि पानी की तरह मुलायम और ठंडा बनो। सो यू कैन अडॉप्ट एनीवेयर इन लाइफ, इसलिए आप कहीं पर भी अपने जीवन में कहीं पर ग्रहण किए जा सकते हो। बी हार्ड एंड अट्रैक्टिव लाइक डायमंड, और बी हार्ड, उस तरह करो हीरे के समान कठोर और आकर्षक बनो। सो नो वन कैन प्ले विथ योर इमोशन, तब कोई भी आपके इमोशन से खेल नहीं सकता है। चौथा हिंदी में, अपने माता पिता का दोष देना बंद कीजिए, अपने माता पिता का दोष देना बंद कीजिए। जितनी हैसियत थी उससे बढ़कर ही उन्होंने आपके लिए किया है। छठा है ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत, ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित्त विष भरमाए, यानी ज्ञान तब घटता जब आप मूर्खों की संगत की टोली में आप बैठ जाते हैं, और चित्त, जब आपका दिल इधर उधर भटकता रहता है, एकाग्रचित नहीं होता है, तब भी आपकी बुद्धि घटती है। तेज घटे पर नारी की संगति, और यदि नारी के संपर्क में आ जाते तो आपका यानी तेज प्रकाश जो रहता, जो आपकी ख्याति रहती, वो सब घट जाता है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, और बुद्धि कब घटता? जब अधिक चाप निद्रा। ऐसे कहा है विद्यार्थी पंचलक्षणम, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, अल्पाहारी गिरहम त्यागम, काक चेष्टा बको ध्यानम, यही विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ऐसा है। फिर जो है छठवां है, जो कल थे वे आज नहीं है, जो कल थे वे आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे। होने ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा,
हम हैं, हम रहेंगे, या भ्रम भी सदा पलटता रहेगा। तो इस तरह तो यह प्रकृति परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं है, कोई अभी है, कोई आज हम खाकर सो रहे हैं, सुबह हो सकता कि ना देखें। अब ऐसा तमाम घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरह हम आपके चल रहे हैं। अब अपने टॉपिक पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर है। दूसरा, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, आयरन। तीसरा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। चौथा, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन होती है। पांचवा, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन का बना होता है। छठवां है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता? लगभग 1350 से 1400 ग्राम तक। सातवां है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता? इंसुलिन। इसीलिए लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं जब ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। आठवां, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नौवां, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, केप कोमोरिन है। 10वां है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 11वां है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। 12वां, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। 13वां, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा। 14, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी। 15 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। 16, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 17वां, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी उड़ीसा पर स्थित है। 18वां है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। 19वां है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। 20वां, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। 21वां है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। 22वां, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील जम्मू और कश्मीर में है। 23वां है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। 24वां है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है। और इस तरह से जैसे भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा डिवाइड करती है? या रेड क्लिफ रेखा डिवाइड करती है। और भारत और चीन को कौन सी रेखा डिवाइड करती है? मैकमोहन रेखा डिवाइड करती है। तो इस तरह भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गाडविन है। और इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट जो हिमालय नेपाल में स्थित है। तो इस तरह से तमाम ऐसे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप उनका सटीक आंसर आप दे देते हैं तो आप निश्चित है सफलता की। और हमारा आप लोगों से ऐसा है कि इतना अध्ययन करिए, इतना अध्ययन करके जाइए कि जिस परीक्षा में बैठे उसका ज्वाइन लेटर आपके घर आपके हाथ में पहुंच जाए, तब तो आपके लिए भलाई है। तो जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तो बिना संघर्ष के लिए आप कुछ पाने के हकदार नहीं है।
विदाउट संघर्ष स्ट्रगल यू कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ इन एनी एरिया। वो किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप सफलता नहीं पाए। और शिक्षा जरूरी नहीं, शिक्षा केवल शिक्षा से कि आप नौकरी पाए, शिक्षा आपको समाज में उचित स्थान दिलाता है, बोलने चालने की शैली दिखाता है, और कहाँ उठने बैठने की सब कुछ आपके पास होता है। नहीं तो हमारे गृह मंत्री जी की तरह जैसे बोलते हैं 12वां पास करने के बाद इंटर पास करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास सारे पढ़े लिखे आप हैं, जैसे वर्तमान समय में ज्यादा नेता पढ़ लिख करके विधानसभा और उसमें सब पहुंचे हैं, तो आज जैसे महाशिवरात्रि का पर्व है, तो इस शुभ अवसर पर सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरे तरफ से महाशिवरात्रि के पर सबको हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन एवं बधाई है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।